प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम व्यक्तिगत पत्र पढ़ेंगे। व्यक्तिगत पत्र को पारिवारिक पत्र, सामाजिक पत्र भी कहते हैं। आपकी परीक्षाओं में इस प्रकार से व्यक्तिगत पत्र पूछा जाता है जो लगभग 4 अंक का होता है। आप अपने को जयपुर में रहकर पढ़ने वाले अंशुल मानकर अपने पिताजी से 500 रुपये मंगवाने के लिए पत्र लिखिए। तो जब हम व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं तो पत्र के प्रारंभ में बाईं तरफ हम लिखते हैं संबोधन शब्द और अभिवादन शब्द। तो अपने पिताजी को हम जब पत्र लिखते हैं तो संबोधन शब्द सबसे पहले लिखते हैं पत्र के प्रारंभ में और बाईं तरफ। तो पिताजी के लिए हम संबोधन शब्द लिखते हैं परम आदरणीय पिताजी। इसके बाद हम अल्पविराम लगाते हैं और इसी के नीचे संबोधन शब्द के नीचे हम लिखते हैं अभिवादन शब्द। तो पिताजी के लिए हम अभिवादन शब्द लिखते हैं सादर चरण स्पर्श। इसके बाद हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देते हैं। इसके बाद पत्र के ऊपर दाईं तरफ हम लिखते हैं पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है, जिससे पाठक को ये पता चल जाए कि ये पत्र कहाँ से आया है। इसके बाद में हम अपने पत्र का विवरण प्रारंभ करते हैं। परम आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आपका पत्र मिला, पढ़कर हार्दिक प्रसन्नता हुई। मेरी पढ़ाई यहाँ ठीक प्रकार से चल रही है। घर से आते समय जो रुपए आपने दिए थे विद्यालय की फीस एवं कुछ नई पुस्तकें लेने में खर्च हो गई। कमरे का मासिक किराया देने की तिथि भी नज़दीक आ गई है। अभी 1 माह है और घर न आ सकूँगा, इसलिए यह पत्र प्राप्त होते ही 500 रुपये भेज दें तो अति उत्तम रहेगा। मैं यहाँ आपकी इच्छा के अनुसार ही स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान दे रहा हूँ। पूजनीय माताजी को मेरा चरण स्पर्श। छोटू को प्यार। इसके बाद में हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देते हैं और पत्र के अंत में जब हमारा पत्र पूरा हो जाता है उसके अंत में पत्र के नीचे हम लिखते हैं आपका आज्ञापालक पुत्र अंशुल। यहाँ ये पत्र के अंत में और ये दाईं तरफ लिखा जाता है आपका आज्ञापालक पुत्र अंशुल या आपका आज्ञाकारी पुत्र अंशुल भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से व्यक्तिगत पत्र लिखा जाता है। अब हम दूसरा पत्र पढ़ते हैं। आप अपने को जोधपुर में पढ़ने वाले जयराम मानकर अपने अर्धवार्षिक परीक्षा फल के बारे में अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो व्यक्तिगत पत्र में जब हम पिताजी को पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले पत्र के प्रारंभ में हम लिखते हैं संबोधन शब्द और अभिवादन शब्द। तो पिताजी के लिए संबोधन शब्द लिखते हैं हम आदरणीय पिताजी। इसके बाद में अल्पविराम लगाते हैं। फिर इसी के नीचे बाईं तरफ हम लिखते हैं अभिवादन शब्द। तो अभिवादन शब्द में हम पिताजी के लिए लिखते हैं सादर चरण स्पर्श। इसके बाद में हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देते हैं। इसके बाद पत्र के ऊपर दाईं तरफ हम लिखते हैं पत्र भेजने वाले का पता, ताकि पाठक को ये पता चल जाए कि ये पत्र कहाँ से आया है। इसके बाद में हम अपने पत्र का प्रारंभ करते हैं। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आपका पत्र मिला, आपके स्नेह वचन पढ़कर मन गदगद हो गया।
आपने मेरे परीक्षा फल के बारे में जानना चाहा है। यह आपके आशीर्वाद का ही फल है कि इस बार मुझे अर्धवार्षिक परीक्षा में 80% अंक प्राप्त हुए हैं। अंग्रेजी, हिंदी एवं गणित में 85 अंक मिले हैं। आपका ऐसा ही आशीर्वाद रहा तो वार्षिक परीक्षा में प्रवेश की मेरिट में स्थान लाऊंगा। मैं पूर्ण मेहनत कर रहा हूँ। खाने का भी विशेष ध्यान रख रहा हूँ। समय मिलने पर खेलता भी हूँ। पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम। इसके बाद में हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देते हैं। इसके बाद में पत्र के अंत में नीचे हम लिखते हैं, जब हमारा पत्र पूरा हो जाता है, जब हम पत्र के अंत में दाईं तरफ लिखते हैं आपका पुत्र जयराम या आपका आज्ञाकारी पुत्र जयराम लिखते हैं। इसी तरीके से तीसरा पत्र है, आप अपने को मयंक चौहान मानकर अपने छोटे भाई को बुरे लड़कों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए पत्र लिखिए। तो आप अपने को मयंक चौहान मानकर अपने छोटे भाई को, जब हम छोटे भाई को पत्र लिखते हैं, ये भी व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आता है। जब हम अपने छोटे भाई को पत्र लिखते हैं तो हम संबोधन शब्द लिखते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत पत्र में हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले संबोधन पत्र के प्रारंभ में सबसे पहले संबोधन शब्द लिखा जाता है और उसी के बाद या उसके बाद संबोधन शब्द के बाद अभिवादन शब्द लिखा जाता है और ये पत्र के बाईं तरफ लिखा जाता है। तो हम छोटे भाई को पत्र लिखते हैं तो संबोधन शब्द में हम लिखते हैं परम प्रिय विनीत। इसके बाद में अल्प विराम लगाते हैं। इसके बाद में हम इसी के नीचे ये संबोधन शब्द है परम प्रिय विनीत, अल्प विराम लगा दिया। इसके बाद हम अभिवादन शब्द लिखेंगे। ये तो है संबोधन शब्द और ये है अभिवादन शब्द। तो संबोधन शब्द के नीचे बाईं तरफ हम लिखते हैं अभिवादन शब्द। तो अभिवादन शब्द में हम छोटे भाई के लिए लिखते हैं स्नेह युक्त आशीर्वाद। इसके बाद में पूर्ण विराम लगा देते हैं। इसके बाद हम पत्र के ऊपर हम लिखते हैं, पत्र के ऊपर दाईं तरफ हम लिखते हैं पत्र भेजने वाले का पता, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि पत्र कहाँ से आया है, जिससे पाठक को, पत्र पढ़ने वाले को या जो पत्र प्राप्त करता है उसको ये पता लग जाता है, ये पता लिखने से कि पत्र कहाँ से आया है। इसके बाद में हम अपने पत्र का प्रारंभ करते हैं। परम प्रिय विनीत, स्नेह युक्त आशीर्वाद, तुम्हारा पत्र मिला। मैं पढ़ाई में व्यस्त था इसलिए समय पर उत्तर नहीं लिख पाया था। इसका मुझे दुख है। मैं यहाँ तुम्हारे और तुम्हारी पढ़ाई के बारे में ही सोचता रहता हूँ। तुम जिस विद्यालय में पढ़ रहे हो उसमें पुस्तकालय अत्यंत सुंदर है, यह तुम्हें पता ही होगा। तुम वहाँ खाली पीरियड में अवश्य ही कुछ न कुछ पढ़ा करो। विद्यालय के बुरे छात्रों से कोई मतलब मत रखना। मेरी पुरानी किताबों के बारे में पिताजी को पता है, उनसे निकलवा लेना। मेरी पुरानी किताबों के बारे में पिताजी को पता है, उनसे निकलवा लेना। मैं जब आऊँगा तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छी पुस्तकें लेता आऊँगा। इसके बाद में जब हमारा पत्र पूरा हो जाता है तो पत्र के नीचे या पत्र के अंत में दाईं तरफ हम लिखते हैं तुम्हारा बड़ा भाई मयंक चौहान। इसी तरीके से चौथा पत्र है, आप वस्सी जयपुर निवासी उदय भानु हैं। अपने बड़े भाई की शादी में आने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो ये शादी के लिए पत्र लिखा है।
तो ये भी क्या है, व्यक्तिगत पत्र है। तो व्यक्तिगत पत्र में सबसे पहले पत्र के प्रारंभ में हम लिखते हैं संबोधन शब्द और उसके नीचे लिखते हैं अभिवादन शब्द। तो अपने बड़े भाई के, आप बस्सी जयपुर निवासी उदय भानु हैं, अपने बड़े भाई की शादी में आने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो जब हम मित्र को पत्र लिखते हैं तो ये भी व्यक्तिगत पत्र है। तो व्यक्तिगत पत्र में सबसे पहले पत्र के प्रारंभ में हम लिखते हैं संबोधन शब्द और अभिवादन शब्द। तो मित्र के लिए संबोधन शब्द में लिखते हैं प्रिय मित्र प्रमोद। इसके बाद अल्पविराम लगाते हैं, ये बाईं तरफ लिखा जाता है प्रिय मित्र प्रमोद। इसके बाद अल्पविराम लगाते हैं, फिर इसी के नीचे हम लिखते हैं अभिवादन शब्द। तो मित्र के लिए अभिवादन शब्द में हम लिखते हैं सप्रेम नमस्कार या सप्रेम नमस्ते। इसके बाद हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगाते हैं। इसके बाद पत्र के ऊपर दाईं तरफ हम लिखते हैं पत्र भेजने वाले का पता, जिससे पत्र को पढ़ने वाले या पाठक को ये पता चल जाए कि ये पत्र कहाँ से आया है। तो पत्र के प्रारंभ में तो हम लिखते हैं संबोधन शब्द और अभिवादन शब्द। इसके बाद पत्र के ऊपर हम लिखते हैं पत्र भेजने वाले का पता। इसके बाद हम अपने पत्र का वर्णन प्रारंभ करते हैं। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और तुम्हारी कुशलता की प्रार्थना भगवान से करता रहता हूँ। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह 17 जुलाई 2020, जो भी तारीख हो हम तारीख डाल देते हैं, को संपन्न होगा। बारात 17 जुलाई 2020 को प्रातः हमारे घर से कोटपुतली जाएगी। मैं तुम्हें इस शुभ अवसर पर निमंत्रण दे रहा हूँ। मुझे आशा है कि तुम विवाह समारोह में अवश्य ही सम्मिलित होंगे। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा में। इसके बाद जब हमारा पत्र पूरा हो जाता है तो पत्र के अंत में नीचे हम लिखते हैं दाईं तरफ तुम्हारा मित्र उदय भानु। इस तरीके से, तो इस तरीके से हमने व्यक्तिगत पत्र का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी इन पत्रों को पढ़ें, इन्हें याद करें और इन पत्रों को, ये 5 पत्र हैं जो हम पढ़ चुके हैं, इन सभी 5 पत्रों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और इन्हें याद करें, पढ़ें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।